शिव भी मैंने किया था तो मैं उसमें ज़रा काल भैरव और रुद्र रूप ज़्यादा किया था। कुछ एपिसोड्स का मेरा काम था जो गलत नहीं है, वो नारायण भक्त हैं, जो कोई भी कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन मैं इससे कुछ अलग करना चाहता था। तो कई बार मैं सीन में एंट्री मारा हूँ गाना गा के। एक जूना एरा था जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग डीडी देखते थे, सारे के सारे नाश्ता लेकर रामायण देखने के लिए बैठ जाते थे, महाभारत देखने के लिए बैठ जाते थे। लेकिन अभी इट्स कनाल्ड आउट इनटू सो मेनी चैनल्स एंड सो मेनी टाइम स्लॉट्स एंड सो मेनी जॉनर्स। So a warm welcome to Blitz Vision USA, Puneet, and big congratulations for bagging Shiv Shakti. Thank you. मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपने एक शो में महादेव का कैरेक्टर निभाया है और आज आप उस शो का हिस्सा बने हैं जो महादेव के ऊपर है, काफी पॉपुलर है, उसमें आप नारद का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। लाइफ प्रोफेशनली पर्सनली कितनी बदली है वहाँ से लेके यहाँ तक? हाँ जी, कौन सा विक्रम और बेताल में मैं महादेव बना था। यस, लाइफ और प्रोफेशन ये एक जर्नी है एक एक्टर की। मैं ज़्यादा जर्नी को जज नहीं करता हूँ। ऑल स्पिरिचुअल बीइंग्स ऑन अ ह्यूमन जर्नी, यू नो। तो काम तो है ही, डेफिनेटली अपना कर्म बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है हमारे जीवन का। बदली लाइफ ये है कि मैं आध्यात्म से और ईश्वर से और ज़्यादा जुड़ गया हूँ, यू नो। और स्पेशली, यू नो, जैसा आपने कहा, आपने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट भी किया, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस के पात्र बहुत सबके सब हैं। हमारे स्पॉट बॉय से लेकर हमारे डायरेक्टर से लेकर हमारे हीरो से लेकर हमारे क्रिएटिव से कलर से लेकर सब, बिकॉज सबके एफर्ट्स रंग ला रहे हैं। एंड हम टॉप 5 शोज़ में से एक बन गए इंडियन टेलीविज़न पर मात्र 50 एपिसोड्स में। तो ये बहुत बहुत बड़ी यू नो सेलिब्रेट करने की चीज़ है। और रही बात मेरी भूमिका की एज देवऋषि नारद मुनि, तो शिव भी मैंने किया था तो मैं उसमें ज़रा काल भैरव और रुद्र रूप ज़्यादा किया था। कुछ एपिसोड्स का मेरा काम था, लेकिन ये एक रेगुलरली मुझे काम करना है। और जो मेरा सुर है एज एन एक्टर और जो मेरी कैपेसिटी एज एन एक्टर, मुझे भी नहीं पता थी ये भूमिका को निभाना। मेरे अंदर की जो गुण है मुझे दिखा रहा है कि यार मैं कॉमेडी और मैं नारद मुनि का भी किरदार कर सकता है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ शनिदेव और काल भैरव और शिव का करूं। सो इट्स अ बिग ट्रीट एंड बहुत बड़ी रियलाइजेशन है मेरे लिए, नो। और बहुत बड़ा शो है, बड़ा चैनल है, और जो प्यार दिया है लोगों ने, पब्लिक ने, सारे व्यूअर्स ने, तो वाकई ये बहुत 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 बड़ा बनते जा रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी बनती जा रही है और हम अपने पूरे की पूरी आपकी और सारी ऑडियंसेस की उम्मीदों पर 100% खरे उतरेंगे लास्ट डे तक। कई सालों साल चलेगा शो, ऐसा लग रहा है, आभास हो रहा है। पूरी उतनी मेहनत करेंगे जैसे आज पहले दिन का जुनून और जोश है। एज एन एक्टर क्या प्रिपरेशन है आपकी तरफ से कि ये नारद अलग भी रहे और सबको याद भी रहे लंबे समय तक? जी, सही, आपके सवाल में ही कहीं ना कहीं मेरा जवाब है। अलग रहे ये मेरा पहला ही प्रयत्न था। आई जस्ट डिडंट वांटेड टू बी लाइक, यू नो, एक बहुत ही टिपिकल नारायण नारायण। ये पता है पहले ही नारद का सुना है, जो गलत नहीं है, वो नारायण भक्त हैं, जो कोई भी कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन मैं इससे कुछ अलग करना चाहता था। तो कई बार मैं सीन में एंट्री मारा हूँ गाना गा के, नारायण नारायण हरि हरि, अपना करताल बजा रहा हूँ मैं थोड़ा अलग हिसाब से, क्योंकि मैं थोड़ा म्यूज़िक में भी रुचि बनता हूँ, तो उसमें थोड़ा म्यूज़िक लाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिंगिंग लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो पुराना इम्प्रेशन है, मुझे जितना रिव्यू आ रहा है कि वो काफ़ी टूट रहा है और मैं स्वीटेस्ट नारद, क्यूटेस्ट नारद, द मोस्ट वंडरफुल नारद, ऐसे कमेंट्स आते हो तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है दैट इज़ माई विक्ट्री। आप टेलीविजन इंडस्ट्री का कई साल से हिस्सा रहे हो, आपको क्या लगता है आज टेलीविजन एक बेहतर जगह पे है या आप टेलीविजन के जूने एरा को मिस करते हो? एक जूना एरा था जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग डीडी देखते थे, सारे के सारे नाश्ता लेकर रामायण देखने के लिए बैठ जाते थे, महाभारत देखने के लिए बैठ जाते थे। लेकिन अभी इट्स कनाल्ड आउट इनटू सो मेनी चैनल्स एंड सो मेनी टाइम स्लॉट्स एंड सो मेनी जॉनर्स। इतने सारे जॉनर्स हैं, इतने सारे चैनल्स हैं, तो डेफिनेटली टेलीविज़न को देखने की परिभाषा पूरी तरह बदल गई है। लेकिन ऑडियंसेस भी उतने वर्सेटाइल टाइप हैं, ऑडियंसेस भी डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल चाहते हैं देखना। तो आई रिस्पेक्ट यार, एंड कलर्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट वॉच चैनल्स एंड
आई टोटली रिस्पेक्ट द रीच, जो मतलब जो पहुंच है इस सीरियल की, और जिस तरह से लोग पसंद कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं सीरियल से, जिस तरह कलर्स और स्वास्तिक ने इसकी मार्केटिंग डिज़ाइन की है, क्योंकि उनको विश्वास था। देखिए सच बात है कि हमें नहीं पता था, हम देखें कि भैया हमें इतना पैसा मिल रहा है, मैं ये किरदार निभा रहा हूँ, कम ऑन आई डू वट एवर बेस्ट आई कैन। लेकिन अब ये प्यार और सक्सेस देख कर ना, यू जस्ट वॉन्ट टू, यू आप पूरी तरह एनर्जाइज हो जाते हैं, एंड यू रियली वॉन्ट टू गिव इट ऑल योर बेस्ट एवरी डे। Right. So this question I'll not dig deep into much, but when you did a reality show, if you remember what I'm hinting to with that, there was a certain news that you had some issue with the same channel. Now you are on the same channel. Was this news wrong, or now everything is sorted out? मैं सीमित था, मेरा विजन बहुत नैरो था, और कहीं ना कहीं मैं जजमेंटल था, सिर्फ चैनल या शो के बारे में नहीं। वो तब होता, वो तो बात की बात है, चैनल या शो। शायद मैं अपने जीवन में, मेरे ये चारित्रिक दोष थे कि मैं नॉर्मली लोगों के बारे में जजमेंटल हो जाता था, फॉल्ट फाइंडिंग भी एक चारित्रिक दोष निकालना लोगों का, ये वो। तो मुझे बस अपने हैंड्स अप कर देने चाहिए थे। और जब मैं इस शो में आया था, कोई छुपाने की बात नहीं है, बिग बॉस में आया था, तो मुझे चूज़ कर लिया गया इस शो में। मैं गया, फिर 2 दिन बाद मैंने रियलाइज़ कि एक्चुअली मेरे लायक की चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ, मैं एक एक्टर की औलाद हूँ, तो मुझे अलग अलग किरदारों में जाना, अलग अलग भूमिकाओं को जीना, ये मेरा फोर्टे है, एंड दैट इज़ नॉट माइन। और शायद उस टाइम मैंने कुछ ऊपर नीचे कुछ चीज़, या मैंने बैड माउथिंग की थी, वो टोटली मेरी गलती थी, मेरा चारित्रिक दोष था कि मैं दूसरों में गलतियाँ देख रहा था। क्योंकि अभी बुजुर्गों की बात अभी थोड़ी घंटी बजाती है कि दुनिया में सिर्फ अच्छाई देखो, बुराई अपने में देखो, तो मैं अभी वो देखने की कोशिश कर रहा हूँ, वही करता हूँ मैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, यू हैव वर्कड इन एवरी मीडियम, आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी मीडियम, इतने साल काम करने के बाद भी व्हाट इज दैट वन लाइन ऑफ वर्क यू रियली वांट टू डू, और दैट वन प्लेस वेयर यू रियली वांट टू रीच इन दिस प्रोफेशन? रोज़ ईमानदारी से अपना काम करते रहूँ, अपने किरदारों को जीता रहूँ, यही मेरा है। और बाकी ऐसे संस्कार बन चुके हैं माँ के आशीर्वाद से और ईश्वर की कृपा से कि कर्म करते रहो यार, फल की इच्छा मत करो। सो चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो कोई फिल्म हो, चाहे OTT हो, मेरी जितनी क्षमता है मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा, बाकी देखते हैं क्या होता है। We wish you all the best for this show. We hope कि ये कैरेक्टर आपके लिए और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोले। Thank you so इसी बात much. पे शिव शक्ति के व्यूअर्स को कुछ मैसेज दीजिए। थैंक यू व्यूअर्स, जो आप लोग ने इतना पसंद किया, और आपको एक नियमित रूप से आप हमें प्यार देते रहिए, और हमारे ग्रंथों के बारे में, वेदों के बारे में, हमारी उपनिषद के बारे में, देवी देवताओं की क्या रिलेशंस थे, उनके क्या कार्य थे, अगर आप जानना चाहते हैं तो एकमात्र सृष्टि का सबसे पहला धर्म जो सनातन धर्म है, जो कि कोई मज़हब नहीं है, दैट्स अ वे ऑफ लाइफ। अगर आपको उसके बारे में विस्तारित तरीके से सीखना है कि शिव क्या है, शक्ति क्या है, आपसे कैसे रिलेट करती है, तो प्लीज़ देखते रहिए शिव शक्ति। Thank you so much, Puneet. We wish you all. Hello, my name is Puneet Vasisht and you're watching me on Glitz Vision USA.